आप लड़कियों को ना मैं एक आप ही के किचन की एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास दालें हों, आप दालों से बिरयानी नहीं बना सकते, तो सेम इसी तरीके से आपके पास अगर रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन रॉन्ग प्रोडक्ट्स की हेल्प से अपनी स्किन को ग्लोई एंड हेल्दी नहीं बना सकते। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास नंबर 15 और आज के हमारे टॉपिक्स हैं वीकली स्किन केयर रूटीन और सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट। बेतहाशा कमेंट्स रिसीव होते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हमने ये वाली प्रोडक्ट यूज़ की थी, इसका हमें ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, हमने आपकी ये रेमेडी यूज़ की थी, इसका हमें ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो जनाब जो मेन चीज़ है ना वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपने टॉपिक नंबर 2 में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारी डेली स्किन केयर रूटीन, उसका सारा प्रोसीजर, उसके सारे प्रोडक्ट्स। आई होप कि आपको आपकी डेली स्किन केयर रूटीन जो है वो अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वीकली स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वीकली स्किन केयर रूटीन में आपके इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब कि तरतीब क्या होगी। सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करेंगे, मतलब कि फेस पे जितना भी डर्ट है, जो भी पसीना आया हुआ है उसको अच्छे से रिमूव कर देंगे। कोई भी अच्छा फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन पे सूट करता है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद करेंगे क्लींजिंग। तो क्लींजिंग क्या करती है, वैसे तो मैं क्लींजिंग के लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करती है, आपकी स्किन के पोर्स से डर्ट को, मेकअप को रिमूव करती है। और उसके बाद करेंगे जी स्क्रबिंग। स्क्रब क्या करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी डेड स्किन को रिमूव करके नीचे से एक ग्लोई और हेल्दी स्किन निकालता है। उसके बाद फेस मास्क यूज़ करेंगे जो कि आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में, आपकी स्किन को सेटल डाउन होने में हेल्प करेगा। और लास्ट पर अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। अच्छा, इसमें ये 2 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, एक तो स्टीमिंग है और दूसरा है आइस फेशियल। ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं। अब यहाँ पर सब लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमने वीकली स्किन केयर रूटीन को वीक में कितनी बार फॉलो करना है, तो इसका आंसर भी मैं यहीं पर देती जाऊँ कि अगर तो आप लोग डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं। डेली स्किन केयर रूटीन क्या है मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी। जिसने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया आप लोग जाकर काइंडली वो लेक्चर अटेंड करें ताकि आपको समझ आ सके कि डेली स्किन केयर रूटीन एक्चुअली होती क्या है और उसको कैसे फॉलो करना है। तो अगर तो आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपने वीकली स्किन केयर रूटीन वीक में एक बार करनी है। लेकिन अगर आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने वीकली स्किन केयर रूटीन वीक में 2 दफ़ा करनी है। ठीक है जी, आई होप सो वीकली स्किन केयर रूटीन की तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो हमारा सेकंड और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। के मतलब जनाब आपने जब भी कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट लेना है तो आपने लेते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी एहतियात जो है वो करनी है ताकि आपकी स्किन ख़राब होने से बच सके। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ, वो ये कि आपने अपनी स्किन नीड्स को देखना है। जब भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ये नहीं कि आप रैंडमली प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लें। बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, आपको जिसकी लुक अच्छी लग रही है, जिसका कलर अच्छा लग रहा है, आप वो बाय कर रहे हैं। नेवर। अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को तबाह कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले घर में बैठकर सुकून से सोचना है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। स्किन टाइप को फिगर आउट करें। उसके बाद देखें आपको कौन कौन से स्किन पर इश्यूज़ हैं। एक्ने इशू है, ब्रेकआउट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आपको टैनिंग हो रही है, आपको ड्राई पैचेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपने घर में बैठकर अपनी स्किन की पहले सोच लेनी है मार्केट जाने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले। ठीक है, उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपकी स्किन की नीड क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। सेकेंड पॉइंट है जी वॉश योर हैंड्स बिफोर यूजिंग इट। देखें आपके हाथ जो है ना वो डिफरेंट जगह पर लगते हैं, जैसे अभी ये मेरे कॉपी पर लग रहे हैं, यहाँ पर फूलों पे लग रहे हैं और इस ग्रास कारपेट पे लग रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से मेरे हाथों पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, जर्म्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और अगर इन्हीं हाथों से मैं कोई प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करूँगी तो ये सारे के सारे जर्म्स क्या होंगे, मेरे फेस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब प्रोडक्ट आप कोई भी अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है और उसी पेनिट्रेशन के प्रोसेस में ये हाथों के आपके जर्म्स जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगे, आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो
तो लिहाजा जब भी आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना है, अपने हाथों को आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज़ करना है। रीड लेबल्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। रीड लेबल्स क्लोजली, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है आपने उसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डर्माशाइन का क्लींजर है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं देखूंगी कि स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मतलब कि तमाम स्किन टाइप्स के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके पढ़ूंगी पर्पस, ये किस पर्पस के लिए है। क्लींजिंग के लिए है, ब्राइट एंड लाइटर कॉम्प्लेक्शन के लिए, मतलब कि जनाब अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो चुकी है टैनिंग की वजह से या किसी और इशू की वजह से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉम्प्लेक्शन लाइट करने के लिए। उसके बाद इसके पीछे बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे कि इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स को ख़ास तौर पे आपने बहुत अच्छे से रीड कर लेना है कि अगर इन इंग्रेडिएंट्स में से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, तो आपने प्रोडक्ट को हरगिज़ यूज़ नहीं करना। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी ने किस तरीके से अप्लाई करने के लिए बोला है, उसको अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस है, उसको अप्लाई करने से पहले का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रीड करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। सील कंटेनर्स टाइटली वाइल दे आर नॉट इन यूज़, मतलब कि जब आपने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया है तो उसको आपने सेफली रखना है। अगर आप उसके लिड को खुला छोड़ देंगे, उसमें जर्म्स जा सकते हैं, उसमें डर्ट जा सकता है, उसमें पानी जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम रह जाती है। तो प्रोडक्ट को जितना आप सेफली रखेंगे, जितना सेफली यूज़ करेंगे, उसका लाइफ टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। डू आप पैच टेस्ट का मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चाहे आप कोई मेकअप की प्रोडक्ट ले रहे हैं या आप होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट के लिए आप अपनी नेक का यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपनी कलाई का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो ये वाला एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आप यहाँ पर भी पैच टेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी स्किन के वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप वहाँ पर पैच टेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई होम रेमेडी आपने बनाई है, आप देखना चाह रहे हैं आपको इचिंग होगी उससे या नहीं होगी, अपनी कलाई पर या अपनी बाजू पर यहाँ पर अप्लाई करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इससे इचिंग हो रही है, नहीं हो रही। अदरवाइज़ नेक पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं। पैच टेस्ट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद आपने उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। या कोई नाइट क्रीम वगैरह है, मॉइस्चराइज़र है, क्लींजर है, आप उसको 2-3 घंटे यहाँ पर लगा रहने दें। अगर तो यहाँ पर आपको 2-3 घंटे में रेडनेस हो रही है, कोई इचिंग हो रही है या कुछ किसी भी किस्म का कोई आपको डैमेज नज़र आ रहा है, तो उसको हरगिज़ आपने अपनी स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना। लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं जी कि एक्सपायरी डेट्स आपने ज़रूर चेक कर लेनी है प्रोडक्ट्स की। रॉन्ग प्रोडक्ट आपकी स्किन को इतना नुकसान नहीं देता जितना नुकसान आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट्स देते हैं। कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं तो उसका फ़ौरन से आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्शन होता है। तो ये थे वो पॉइंट्स जो आपने किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले अपने जहन में याद रखने हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, जो मेरी क्लास को पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर क्लास आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।